ज्ञानवापी परिसर पर आई एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि वहां मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इस रिपोर्ट को जहां हिंदू पक्ष बड़ी कामयाबी मान रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए और कोर्ट में अपना दावा पेश करने की बात कही। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की तरफ से वकील अखलाक अहमद ने तो ज्ञानवापी परिसर में मिली मूर्तियों की पौराणिकता पर सवाल उठाए। तो अगर वो आज की तारीख में पाया गया तो वो मंदिर का पार्ट थोड़ी हो सकता है कि हाँ इस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया और मलबा वहीं बगल में रखे हैं हम 450 साल से बकौल उनके, जबकि मस्जिद हमारी हजारों साल पुरानी है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर उन्हें भरोसा है। बहरहाल ये मामला ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसका फैसला हक की बुनियाद पर ही किया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर में अभी वजूखाने का सर्वे होना बाकी है, जिस पर हिंदू पक्ष जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कह रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से धार्मिक झंडे और बैनर बनाने वाले व्यापारियों के कारोबार में भी जबरदस्त आर्थिक फायदा हुआ। सूरत में बड़े पैमाने पर पिछले 1 महीने से श्री राम का ध्वज बनाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अब तक भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। सूरत में धार्मिक वस्तुएं बनाने का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है और वहीं से पूरे देश में सामान की सप्लाई भी होती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की वजह से श्री राम के ध्वज की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कारोबारी उसे पूरा नहीं कर पाए और कई ऑर्डर कैंसिल करने पड़े। बताया गया कि 1 महीने में ही 400% से ज्यादा की कमाई श्री राम के ध्वज से हुई। करीब 300-400% की सेल में वृद्धि हुई है। इतनी डिमांड थी कि राम मंदिर 22 तारीख को भी इसकी डिमांड बरकरार थी और सूरत में ये स्थिति रही कि ध्वजा की सप्लाई लास्ट तक शॉर्ट रही। बताया गया कि 1 महीने में ही 2 साल का कारोबार हो गया। जैसे कि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो उस वजह से जो भी झंडा व्यापारी है उनके काम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। झंडे की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। आस्था का रंग ऐसा है कि अभी भी जितनी मांग है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही।